बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज के दौर में साइंस ने इस कदर तरक्की कर लिया है कि जच्चा को बच्चे की पैदाइश से पहले ये बता दिया जाता है कि इसके पेट में बेटा है या बेटी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बेटा या बेटी होने के पीछे हिकमत क्या है। बाज जोड़ों को अल्लाह ताला बेटा क्यों अता फरमाता है और बाज लोगों को बेटी क्यों देता है। इस बार में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही बता दिया था कि बेटा या बेटी होने के पीछे हिकमत क्या है। दोस्तों, इस हवाले से आपका मुकम्मल मालूमात देने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी बताई जाएंगी जिनका जिक्र आपने शायद ही आज से पहले कभी सुना हो। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आपको सारी मालूमात दी जाएं, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल SH वॉइस को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। दोस्तों, याद रहे कि बेटा या बेटी देना ये अल्लाह ताला का इख्तियार है। जैसा कि अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम यानी कुरान करीम में इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, आसमानों और ज़मीनों की सल्तनत और बादशाह सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। वो जो चाहे पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है, और जिसको चाहता है बेटे और बेटियां दोनों अता कर देता है, और जिसको चाहता है बांझ कर देता है। यानी जिनको बांझ करता है तो उनके यहाँ ना लड़का पैदा होता है ना लड़की पैदा होती है। लाख कोशिश करें मगर औलाद नहीं होती। ये सब कुछ अल्लाह ताला की हिकमत और मसलिहत पर मबनी है। जिसके लिए जो मुनासिब समझता है वो उसको अता फरमा देता है। लड़कियां और लड़के दोनों अल्लाह की नेमत हैं। दोस्तों, अगर हम अपने इर्द गिर्द के मुआशरे पर निगाह दौड़ाएं तो हमें से अक्सर अहबाब ऐसे नजर आएंगे कि जिनके यहाँ लड़के की बड़ी आरजुएं और ख्वाहिशें की जाती हैं। जब लड़का पैदा होता है तो उस वक्त बहुत खुशी का इजहार किया जाता है, और अगर लड़की पैदा हो जाए तो खुशी का इजहार नहीं किया जाता, बल्कि बाज़ औक़ात बच्चे की पैदाइश पर शोहर अपनी बीवी पर और इसी तरह घर के दीगर अफराद औरत पर नाराज़ होते हैं। हालांकि इसमें औरत का कोई कसूर नहीं है। ये सब कुछ अल्लाह ताला की अता है। किसी को ज़रा बराबर भी एतराज़ करने का कोई हक हासिल नहीं है। याद रखें कि लड़कियों को कमतर समझना ज़माना जahiliyyat के काफिरों का अमल था। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिक्र फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है, इनमें से जब किसी को लड़की होने की खबर दी जाए तो उसका चेहरा स्याह हो जाता है और दिल ही दिल में घुटने लगता है। हम बेटी के पैदा होने पर भी यकीनन खुशी और मसरत का इजहार करना चाहिए, जिस तरह खुशी हम बेटों पर करते हैं। जो लोग बेटी की पैदाइश पर नाराज़ होते हैं वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यह फरमान सुन लें। कहते हैं कि मदीने में एक शख्स था जिसके यहाँ जब भी बेटी पैदा होती तो वो अफसोस किया करता था। जब हज़रत अली को इस बात का इल्म हुआ तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स को बुलाया और फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह हर किसी को बेटी अता नहीं करता, बल्कि अल्लाह जिस इंसान को जन्नत का वारिस बनाना चाहता है और जिस इंसान के सारे गुनाहों को माफ़ करने का इरादा करता है और जिसकी आखिरत को संवारना चाहता है तो उसको बेटी जैसी रहमत से नवाजता है। अल्लाह उस शख्स को अजीज़ रखता है जो बेटी को महबूब रखता है, इसकी अच्छी परवरिश और तरबियत करता है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस शख्स के यहाँ एक बेटी पैदा हो और वो उसकी अच्छी तरबियत करे और फिर उसकी शादी कर दे तो अल्लाह उसके बदले में उसको जन्नत अता करेगा। इसलिए बेटियों की पैदाइश पर बजाय अफसोस करने की खुशी का इजहार करना चाहिए कि अल्लाह ने अपनी रहमत की सूरत में बेटी की नेमत अता फरमाई है। दोस्तों, बात हो रही थी इस हिकमत के बारे में कि बेटा या बेटी होने के पीछे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। इस बारे में एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था और इस यहूदी के सवाल के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हिकमत बताई थी। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ा था कि यहूदी आलमों में से एक आलिम आया और बोला कि अस्सलामु अलैकुम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने उसको ऐसे ज़ोर से एक धक्का दिया कि वो गिरते गिरते बड़ी मुश्किल से बचा। वो कहने लगा, तूने मुझे धक्का क्यों दिया है? मैंने कहा कि तू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं कहता? वो बोला कि हम उनको उस नाम से पुकारता है जो उनके घर वालों ने रखा है। रसूल अकरम ने फरमाया कि मेरे नाम जो घर वालों ने रखा है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यहूदी ने कहा कि मैं तुम्हारे पास कुछ पूछने को आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं तुझे कुछ बताऊं तो तुझे फ़ायदा होगा? उसने कहा, हाँ ज़रूर फ़ायदा होगा और मैं अपने दोनों कानों से सुनना चाहता हूँ। रसूल अकरम ने उस छड़ी से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में थी ज़मीन पर लकीर खींची जैसे कोई सोचता वक्त करता है और फरमाया कि पूछ।
یہودی نے کہا کہ جس دن یہ زمین آسمان بدل کر دوسرے زمین و آسمان ہوں گے، لوگ اس وقت کہاں ہوں گے؟ رسول اکرم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت اندھیرے میں پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے۔ اس نے پوچھا کہ پھر سب سے پہلے کون لوگ اس پل پر سے گزریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرین میں جو محتاج ہیں، مہاجرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھر بار چھوڑ کر نکل گئے اور فکر و فاقہ کی تکلیف پر صبر کیا اور دنیا پر لات ماری۔ یہودی نے کہا کہ پھر جب وہ لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کا پہلا ناشتہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا جو نہایت مزیدار اور مقوی ہوتا ہے۔ اس نے کہا پھر سب کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے جنت کا بیل ذبح کیا جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ کھا کر وہ کیا پیئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلسبیل نامی چشمے کا پانی۔ اس یہودی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، اور میں آپ سے ایک ایسی بات پوچھنے آیا ہوں جس کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یا شاید ایک دو آدمی اور جانتے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں تجھے وہ بات بتا دوں تو تجھے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے دونوں کانوں سے سننا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں بچے کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد کا پانی سفید ہے اور عورت کا پانی زرد ہے۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور مرد کی منی عورت کی منی پر غالب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب مرد کی منی پر عورت کی منی غالب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا آپ نے سچ کہا اور بے شک آپ نبی ہیں۔ پھر حضور کے یہ جواب سن کر وہ یہودی چلا گیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جب مجھ سے یہ سوالات کیے تو مجھے کسی چیز کا علم نہیں تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم دے دیا۔ تو دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بیٹا ہونے یا بیٹی ہونے کے پیچھے اس حدیث میں کیا حکمت بیان ہوئی ہے؟ یعنی مرد کا مادہ منویہ اگر طاقت میں زیادہ ہو تو وہ عورت کے مادہ منویہ پر غالب آئے گا تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، جبکہ عورت کے مادہ منویہ کا طاقتور ہونا بیٹی کی پیدائش کی نشانی ہے۔ دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اولاد دے اور جس کو نہ دے، بیٹے دے یا بیٹیاں یا دونوں دے دے، جیسے کہ قرآن پاک کی روشنی میں آپ کو بتلایا۔ اس لیے انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جن کے ہاں بیٹیاں ہوں انہیں بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بیٹے بھی تو اولاد ہی ہیں۔ فرمایا کہ بیٹا تو رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام شادی شدہ جوڑوں کو اولاد کی نعمت سے نوازے، اور جن کو بیٹوں کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ سے نوازے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کے معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔